इस चैनल की सामग्री केवल शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सामान्य जानकारी के लिए है। ये चिकित्सीय सलाह नहीं है। किसी भी अभ्यास से पहले डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लें। अभ्यास अपनी स्वयं की जिम्मेदारी से करें। आज हम बात करेंगे आसन के विषय के बारे में। आसन के विषय में जानने के लिए हमें जानना होगा उसके इतिहास की ओर। हम बात करेंगे वैदिक और उपनिषदिक एरा की। तो ऋग्वेद में आसन, ध्यान और स्थिरता का वर्णन मिलता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि शरीर सीधा, मन स्थिर और ध्यान को हृदय में केंद्रित करना है। पतंजलि योग सूत्र, जो कि योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके रचयिता महर्षि पतंजलि है, उन्होंने स्थिर सुखम आसनम की एक अवधारणा दी है, जिसका अर्थ होता है कि जिस स्थिति में शरीर को सुख की अनुभूति हो वह आसन कहलाता है। अब हम चलते हैं हठ योग प्रदीपिका की ओर। हठ योग प्रदीपिका के रचयिता स्वामी स्वात्माराम है। यह उन्होंने 15वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी। इसमें 84 आसनों का मुख्य रूप से वर्णन मिलता है। इनके अतिरिक्त योग के प्रमुख ग्रंथ घेरण संहिता और शिव संहिता भी माने जाते हैं, जिनमें आसनों का मुख्य रूप से वर्णन मिलता है। आइए हम समझते हैं आसनों के वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले आते हैं शरीर संवर्धनात्मक आसन। ये वे आसन होते हैं जो हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं, जैसे कि धनुरासन, भुजंगासन, पर्वतासन या सूर्य नमस्कार में आने वाला कोई भी आसन। दूसरे नंबर पर आता है ध्यानात्मक आसन। ये वे आसन होते हैं जिनमें हम ध्यान करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इन आसनों में ध्यान करके कई सिद्धियां प्राप्त की और कैवल्य को प्राप्त हुए। ध्यानात्मक आसन में हमारे मुख्य आसन होते हैं सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन और सुखासन। उसके बाद आते हैं विश्रामदायक आसन। ये वे आसन होते हैं जो दो आसनों के मध्य करने वाला आसन होता है। कोई भी दो आसनों के बीच में इस आसन की प्रैक्टिस की जाती है या उससे विश्राम पाने के लिए इस आसन की प्रैक्टिस की जाती है, जैसे कि मकरासन, दंडासन और शवासन। आइए हम समझते हैं आसनों के प्रकारों के बारे में। सबसे पहले आते हैं पेट के बल करने वाले आसन, जिसमें हम मुख्य रूप से धनुरासन, शलभासन, विपरीत नौकासन या भुजंगासन, इन आसनों को ले सकते हैं। फिर आते हैं पीठ के बल करने वाले आसन। पीठ के बल करने वाले आसनों में मुख्य रूप से सर्वांगासन, हलासन, सेतुबंध आसन और शवासन। बैठकर करने वाले आसनों में वक्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, त्रिकोण आसन और खड़े रहकर करने वाले आसनों में वृक्षासन, ताड़ासन, अर्धकटी चक्रासन, पादहस्तासन इत्यादि प्रकार के आसनों को हम ले सकते हैं। हमारी आगे आने वाले सीरीजेस में आप इन सब आसनों की प्रैक्टिस हमारे साथ कर सकते हैं। चलिए समझते हैं आसनों के साइंटिफिक मैकेनिज्म के बारे में। जब हम आसन परफॉर्म करते हैं तो हमारे मसल्स में स्ट्रेच होता है और इसके कारण हमारी रेगुलेट प्रोप्रियोसेप्टिव नर्व्स एक्टिवेट होती है। प्रोप्रियोसेप्टिव नर्व्स क्या होती है वो हम जानते हैं। हमारी बॉडी में मसल्स और जॉइंट्स में ये नर्व्स पाई जाती है और यह एक तरह की सेंसरी नर्व्स होती है, जो कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है हमारी बॉडी के कोई भी मूवमेंट का। जैसे कि मैं आंख बंद किया हूँ और हाथों का मूवमेंट हो रहा है, तब भी मुझे पता लग रहा है कि ये मूवमेंट हो रहा है। तो ये काम हमारी प्रोप्रियोसेप्टिव नर्व्स कर रही है। अब हम जानेंगे हमारी ब्रीदिंग के बारे में। आसन हमें हेल्प करते हैं हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में और उसे अच्छे से रेगुलेट करने में। आसन हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिफ्रेश करते हैं, रेगुलेट करते हैं, जिससे हमारी ब्रीदिंग अच्छी होती है। ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का बैलेंस बनाता है। आसन के परफॉर्मेंस से हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छे से बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर में अच्छे से आता है और हार्ट रेट को बैलेंस करता है या लो करता है। आइए जानते हैं आसन के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। आसन परफॉर्म करने से हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बॉडी को ओवरऑल स्ट्रेंथ मिलती है। हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, आसन परफॉर्म करने के बाद या आसन की रेगुलर प्रैक्टिसेस के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस वाली प्रॉब्लम दूर हो जाती है। हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन और इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। रोज़ के कामों के बाद हम जब स्ट्रेस में रहते हैं या थके हुए रहते हैं, लेकिन अनरेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है
आसन करने से हमें क्रॉनिक एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं। हमारा मन हमेशा स्वस्थ रहता है, साथ ही साथ हमारा शरीर भी हमेशा स्वस्थ रहता है। अब आइए हम जानते हैं इसके कॉन्स के बारे में। गलत तरीके से आसन परफॉर्म करने पर हमें फिजिकल इंजरी होने का खतरा होता है। आसन हमेशा एक योगी गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, जो कि एक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हो, उसके ही गाइडेंस में हमें आसन परफॉर्म करना चाहिए। आसन करने से ओवर स्ट्रेचिंग जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है जिनमें आसन नहीं करना चाहिए, जैसे कि हाई बीपी हो गया या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है। लो ब्लड प्रेशर में भी आसन हम नहीं करते हैं। कुछ पर्टिकुलर आसन होते हैं जिन्हें हम पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स में अवॉइड करते हैं, इसीलिए हमेशा आसन एक अच्छे योगी गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। आइए हम समझते हैं कि आसन के क्षेत्र में अभी तक कहाँ और कैसे कैसे रिसर्चेस हुई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल 2018 की रिपोर्ट के बारे में। ये रिसर्च बताती है कि जो रेगुलर योगा प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनमें कॉर्टिसोल का लेवल 27% से गिरा हुआ पाया जाता है। यानी कॉर्टिसोल का इम्बैलेंस हमारे शरीर में फियर और एंजाइटी क्रिएट करता है। बट जो रेगुलर आसन्स की प्रैक्टिस करते हैं उनमें ये कमी पाई गई है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। जो रेगुलर आसन के प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी अच्छा होता है। एम्स दिल्ली की स्टडी बताती है कि योगा इम्प्रूव्स न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी होती क्या है? हमारी ब्रेन सेल्स के बीच में जो वायर्ड कनेक्शन होता है वो इम्प्रूव होता है। जब हम कोई न्यू लर्निंग अडॉप्ट करते हैं तब हमारा ब्रेन एक पाथवे क्रिएट करता है। तो योगा प्रैक्टिशनर्स जो भी आसन के रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उनमें न्यूरोप्लास्टिसिटी इम्प्रूव पाई गई है। इसके बाद कुवल्यानंद रिसर्च बताती है कि ये हमारी ब्रेन सेल्स को स्टेबलाइज करता है। इसके बाद नीमहंस स्टडीज़ बताती है कि योगा प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं उनमें एमिगडाला एक्टिविटी रिड्यूस पाई गई। इसका मतलब यह है कि उनमें फियर और एंजाइटी कम देखी गई है, उनमें स्ट्रेस कम देखा गया है। आसन का असली उद्देश्य शरीर को साधन बनाना है, साध्य नहीं। यह हमारे शरीर को तैयार करता है ध्यान, प्राणायाम और आत्म साक्षात्कार की यात्रा के लिए। नमस्ते, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे थे अव्यक्त द अनमैनिफेस्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है प्राणायाम।